नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। आप आज सिर्फ यही अल्फाज मंसूर अली शाह साहब भी कह सकते हैं और पाकिस्तानी अवाम भी कि मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। इमरान अहमद खान नियाज़ी ने कई दफा यह कहा था, 1.5 साल से वो बंदा अडयाला जेल के अंदर बंद है, गैर कानूनी तौर पर बंद है। उसने कहा था कि अवाम और इनके बीच में सिर्फ मैं खड़ा हूं। जिस दिन मुझे इन्होंने साइड पर कर दिया, उसके बाद ना तो कोई शख्स बचेगा, ना बंदा बचेगा, ना बंदी बचेगी, और ना ही कोई इदारा पाकिस्तान के अंदर बचेगा। एक और इदारा हमारी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर, सड़कों के ऊपर नंगा करके, उस इदारे की दीवारें तोड़कर हमें हमारे सामने बिल्कुल फेंक दिया गया है। और हम बदकिस्मती से सिर्फ पाकिस्तानी कौम, ये मुआशरा एक तमाशा देख रहा है, एक तमाशा ही बना हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, अर्ली 1990s में जो एक पास्टर थे न्यू मोलर, उनके एक सेइंग है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है। उन्होंने कहा कि जालिम सबसे पहले ज्यूज के पीछे आया, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं ज्यू नहीं था। उसके बाद वो जालिम कम्युनिस्टों के पीछे आया, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। उसके बाद जालिम यूनियनिस्टों के पीछे आया, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यूनियनिस्ट नहीं था। उसके बाद वो मेरे पीछे आया, लेकिन उस वक्त मेरे लिए आवाज उठाने वाला, मेरे लिए बोलने वाला कोई शख्स बचा नहीं था। यह कहानी शुरू वहां से होती है कि जब पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाने थे, लेकिन उस वक्त मंसूर अली शाह साहब ने अपना तमाम तर पलड़ा, अपना तमाम तर वजन काजी फायद ईसा साहब की तरफ डाला और उन इंतखाबात को या उस हुक्मनामे के हवाले से एक कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी और काजी फायद ईसा का वहां पर साथ दिया। आज मंसूर अली शाह साहब जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक आईनी इदारे के अंदर फाइलें पटक कर उठकर चले जाते हैं। आज उनके उठकर जाने पर यानी किसी के मुंह के ऊपर शिकन तक नहीं आई। और मंसूर अली शाह और फिर जनाब हमने देखा कि मुनीब अख्तर साहब, फिर तहरीक इंसाफ की दो बड़ी शख्सियत बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर उठकर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से जजेस को लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने खतूत लिख दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिख दिए। इस्लामाबाद बाहर उठाकर देख लें, हाई कोर्ट बाहर उठाकर देख लें, तमाम तर वुकला सड़कों के ऊपर मौजूद है। लेकिन उस वक्त चूंकि किसी और के पीछे निजाम गया था, लिहाजा सब ने यह सोचा कि इसके पीछे मामला किए जा रहे, सिर्फ इमरान खान के साथ मामला सेटल किए जा रहे, लिहाजा सब खामोश रहे। आज एक एक करके सबके पीछे आ रहे, तो लिहाजा आप हंस सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास हुआ, उसके अंदर बैरिस्टर गौहर साहब, जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब, उसके बाद मुनीब अख्तर साहब, इन्होंने शिरकत तो की है, यानी ये वहां पर बैठे, वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो ही इजलास शुरू हुआ, इन्होंने बायकॉट कर दिया। और फिर ये अल्फाज का भी तबादला हुआ जो कि अदिल सरफराज साहब ने बाकायदा से रिपोर्ट किया है कि जस्टिस यहिया आफरीदी साहब ने बड़ी तलखे में मंसूर अली शाह साहब को कहा कि आप जज तो छुट्टियों पर चले जाते हैं, यानी आप लोग तो काम ही नहीं करते, मुझे नहीं जजेस चाहिए भाई, मैंने जजेस को लाना है। फिर उसके बाद ये भी खबरें आई कि जो मुनीब अख्तर साहब है, उन्होंने फाइल जोर से पटकी और फिर वो बाहर चले गए। फिर बैरिस्टर गौहर भी बाहर चले गए और फिर अली जफर साहब भी बाहर चले गए। तो मजमूई तौर पर 13 रुकनी जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनाया गया था, उसमें से 4 अहम तरीन प्रोमिनेंट, 2 सीनियर तरीन जजेस और 2 बड़ी प्रोमिनेंट तरीन पर्सनालिटीज वॉकआउट कर जाती हैं। उसके बाद वो इजलास जारी रहता है। और उसके बाद जो इजलास की साख है या इजलास के अंदर कौन कौन मौजूद था, पहले वो मैं आपको बताता हूं। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या हो रहा था, ये आपको हैरान कर देगा कि किस तरीके से ये बकायदा से मामलात को चलाया गया है। अब जब ये दोनों शख्सियत बाहर आ गई हैं, तो उसके बाद जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मलिक साहब ने बकायदा से ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि 2 जजेस और 2 हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के बायकॉट के बाद जुडिशियल कमीशन का इजलास 9 हम ख्याल, यानी कि 13 टोटल अरकान की तादाद है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और उसके अंदर अगर 2 जजेस चले गए हैं और 2 फिर तहरीक इंसाफ की शख्सियत चली गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर 9 जजेस की या 9 शख्सियत की तादाद टोटल बचती है। अब उन 9 में से 2 हुकूमती अरकान हैं, यानी मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, यानी 2 हुकूमती अरकान आ गए। फिर एक स्पीकर का नुमाइंदा, स्पीकर मुस्लिम लीग नून का है और ज़ाहिर उनका जो बंदा है वो हुकूमत का बंदा तस्वर किया जाता है, ये 3 हो गए। फिर बार काउंसिल का नुमाइंदा, और बार काउंसिल का नुमाइंदा वुकला के आजम तारड़ ग्रुप से है, आजम नजीर तारड़ जो वजीर कानून है, यानी अगेन चौथा बंदा हुकूमत का, वो जनाब उनकी जानिब से। फिर उसके बाद जनाब वफाकी वजीर कानून मुस्लिम लीग नून के सियासतदान आजम नजीर तारड़ साहब, 5 बंदे ये हो गए। अटॉर्नी जनरल आपको पता है किसका होता है, कौन उन्हें लगाता है, इन्होंने तो लिखा हुआ है ताकतवरों का लाडला, तो 6ठा मेंबर ताकतवरों का लाडला। उसके बाद जनाब जस्टिस यहिया आफरीदी साहब 7वें मेंबर, और ये 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी। उसके बाद जनाब अमीरुद्दीन खान साहब, अगेन 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी। उसके बाद जनाब जमाल खान मंदुखेल साहब 26वीं आईनी तरमीम। तो भाई फिर जो 9 लोग बचे हैं, वो 9 ऐसे ही था कि जैसे घर में आप बैठे हो और सारी फैमिली बैठकर रोटी खा रही हो, तो उसके बाद अपनी मर्जी के 6 जजेस को लाया गया है और पाकिस्तान की अदालतों के साथ बिल्कुल एक मजाक किया गया है, एक ठट्ठा और शुगल
लगाया गया है। लेकिन जो बाहर माहौल था, हमने तो खैर आपको वीडियो करके बताया है कि किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। लेकिन ये बात सिर्फ यहां तक नहीं थी। ये प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट की मरियम नवाज खान साहिबा, इन्होंने ट्वीट किया है, लिखती हैं 8 जजेस की तैनाती और खौफ। सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में सिविल कपड़ों में पुलिस को बिठाया गया था, जिसमें खवातीन भी थी। 8 जजेस ही लगाने थे। इतना क्या खौफ है कि 3 तह सिक्योरिटी की, और फिर भी अंदर जनाब कॉरिडोर जहां चिड़िया भी नहीं पर मार सकती, वहां भी सिविल कपड़ों में नफरी बिठा दी गई थी। यानी 3 तह सिक्योरिटी लगाई दी गई थी अंदर सुप्रीम कोर्ट की कॉरिडोर के अंदर भी। कॉरिडोर के अंदर भी, बाहर तो सारे कंटेनर्स है, इस्लामाबाद के सारे रास्ते तो बंद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉरिडोर के अंदर भी जनाब सिविल कपड़ों में लोगों को बिठाया गया था। सबीना पाशा साहब लिखती हैं, गलत काम करते हुए कम से कम खौफ तो इतना होना चाहिए। शुक्र है अगर ये खौफ है, तो इसका मतलब कि करने वालों को भी पता है कि वो नाजायज कर रहे हैं, और ये सबको पता है कि नाजायज कर रहे हैं। सबको पता है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और किस तरीके से तमाम तर मामलात को चलाया जा रहा है। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब मोअज़्ज़ज़ जज ये मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज मुकर्रर किया गया है। यानी जज और आर्जी जज, ये आर्जी जज या पक्का जज, ये हमें समझ नहीं आया। ये इसी तरह से है आईनी बेंच, दूसरा बेंच, फलाना बेंच, रेगुलर बेंच, फलानी कमेटी, लेकिन अब जज सुप्रीम कोर्ट का वो भी आर्जी जज, और आर्जी जज मुकर्रर किया गया है, जिसकी कोई मुद्दत ही नहीं होगी, और जब तक की तैनाती का नोटिफिकेशन सदर वापस ना ले। यानी नोटिफिकेशन का सदर साहब जब तक वापस नहीं लेते, तब तक ये आर्जी जज के तौर पर काम करेंगे। इसे बोलते हैं जुडिशियल पैकिंग। इसके बारे में साफी ये कह रहे हैं कि अदालती पैकिंग बाकायदा से हुई है। अब ये शफकत अली साहब लिखते हैं, जैसे मंसूर अली शाह ने चीफ ओथ कमिश्नर यहिया अफरीदी के सामने फाइलें पटकी, जजेस के बीच तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। किसी अक्लमंद ने कहा था कि लड़ाई के बाद जो मौका याद आए वो अपने मुंह पर मारना चाहिए। ये लड़ाई के बाद का मौका है मंसूर अली शाह साहब, ये मुनीब अख्तर साहब, ये बहुत लेट कर दिया आपने, बहुत देर कर दी है, क्योंकि डैमेज हैज बीन डन, और डैमेज सीरियसली डन हो चुका है। ये राजा मोहसिन इजाज साहब लिखते हैं कि डू नॉट फॉरगेट इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम केपीके पंजाब इलेक्शन केस 2023। क्रेडिट गोज टू जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। इन्होंने 3 और 5 रुकनी बेंच के अंदर उलझाकर सारे मामले को उस वक्त कादी फायद ईसा के साथ मिलकर कंट्रोवर्शियल किया, और पंजाब और केपीके में इंतखाबात नहीं होने दिए। ये मामला वहां से शुरू होता है जब इमरान खान आइन की बातचीत करते हुए उन्होंने असेंबली तहलील कर दी थी, लेकिन उस वक्त एक खामोशी थी, उस वक्त एक सन्नाटा था। मुगीस अली लिखते हैं, कोर्ट पैकिंग मुकम्मल, कोर्ट पैकिंग यानी मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो चुकी है। फिर जनाब अली तनोली साहब लिखते हैं कि जैसे मंसूर अली शाह ने इजलास में अपने खत का हवाला दिया, जैसे मुनीब अख्तर ने जैसे मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायद की, अली जफर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मौखर करने का मौक़िफ़ अपनाया, बैरिस्टर गोहर ने सेनेटर अली जफर के मौक़िफ़ की तायद की। ये सिर्फ तायद ही करते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। बल्कि ये जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं या फिर बैरिस्टर गोहर साहब ने बाइकआउट किया है, इसके हवाले से जुबैर अली खान साहब, ये बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लिखते हैं, खबर यह है कि जुडिशियल कमीशन के इजलास से बैरिस्टर गोहर और सेनेटर अली जफर वॉकआउट करने से कतरा रहे थे। लीगल कमेटी में इमरान खान के करीबी साथी ने पैगाम भेजा कि वॉकआउट ना किया तो इमरान खान को सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया जाएगा, जिसके फौरी बाद दोनों रहनुमाओं ने वॉकआउट कर लिया। यानी कि बताया जा रहा है या इन्होंने रिपोर्ट किया कि बहरहाल ये दोनों कतरा रहे थे, लेकिन उसके बाद जब रोला पड़ा तो फिर इन्होंने जनाब फौरी तौर पर ये सारी चीजें की हैं। अजहर माशवानी साहब लिखते हैं, अदालती यहिया खान के मुनाफिकत और फुर्तियां देखें। इमरान खान की दरखास्त थी कि मेरा अलकादिर का केस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुन रहे थे, उन्हें ही केस दिया जाना चाहिए। जज मिनहास को जो नए जज लगाए गए थे उनके सामने ना रखा जाए। तो आज अदालती यहिया खान ने जस्टिस मियां गुल को कुछ अरसे के लिए सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। ये कुछ अरसे के लिए, चूंकि इमरान खान साहब का मामला वहां पर मौजूद था, तो उन्हें कुछ अरसे के लिए बाकायदा से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। असद अली तूर साहब, इन्होंने घंटियां बजाई हैं, सुर्ख घंटियां। उसके बाद इन्होंने लिखा कि इन एन एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी प्रेस रिलीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट शेयर 4 मेंबर्स जुडिशियल, यानी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन ने जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर इस चीज का जिक्र ही नहीं है कि 4 ऑनरेबल मेंबर्स ने बाइकआउट किया है, 2 सीनियर जजेस ने बाइकआउट किया है। अंदाजा लगा लें, यानी सीरियसनेस का अंदाजा लगा लें। ये मुल्क है, ये राजवाड़ा है, ये अदालतें हैं, ये राजवाड़ा है, यानी समझ से बाहर है। वो मतीउल्लाह जान साहब ने एक दफा कहा था कि कोर्ट रूम नंबर 1 को अस्तबल बना दे, वहां पर लाकर घोड़े बांधे। तो ये जनाब दिस इज हाउ ये सारी चीजें चलाई जा रही हैं और सारी चीजें आगे ले जा रही हैं। नाज़रीन, ये एक और खबर है, ये मुगीस अली साहब ने बाकायदे से ट्वीट की है, और ये रजा रब्बानी साहब के हवाले से है। रजा रब्बानी, ये याद रखे, साबिक सेनेट के चेयरमैन, और रजा रब्बानी इस तरह करके झंडा लहराते थे, हमें आइन की किताब इतनी सी पढ़कर सुनाते थे,
बताते थे बुनियादी हुकूक, इंसानी हुकूक, खवातीन के हुकूक, कुत्ते के हुकूक, बिल्ले के हुकूक इस मुल्क के अंदर। तो रजा रहमान साहब कहते हैं कि जो IMF का तकनीकी मिशन यहां पर मौजूद है, अब ये जो तकनीकी मिशन मौजूद है, ये रिव्यू कर रहा है जजेस के अपॉइंटमेंट को। ये पाकिस्तान के 19 इदारों से कम इसने तमाम तर फरिश्तें, तमाम तर रिकॉर्ड, किताबें इसने मंगवा ली हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर करप्शन किधर हो रही है, माल किधर जा रहा है, क्या सब कुछ किया जा रहा है। तो रजा रहमानी साहब की स्टेटमेंट है कि ये जो तकनीकी IMF का मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इनके वीजे मनसूख किए जाएं। क्यों वीजे मनसूख किए जाए? क्योंकि ये खुद मुख्तार मुल्की अदालती निजाम का मायना करना चाह रहे हैं। तो खुद मुख्तार जो अदालती निजाम है, जिसको ग्लूकोस लगा हुआ है, ये वही खुद मुख्तार अदालती निजाम है जिसमें सीनियर तरीन जजेस पटख रहे हैं, जिसके लिए वकला खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट जजेस ये कह रहे हैं कि जनाब अंदर सिविल कपड़ों में बंदे बैठे हुए हैं। तो रजा रब्बानी साहब ये कह रहे हैं कि इनके वीजे मनसूख करे IMF के इस मिशन की। हमारी खुद मुख्तार जो अदालत है उसे कोई ना छेड़े, ये नाजुक का है, इसे कोई ना छेड़े, इसे मसला हो जाएगा। दैट्स वेरी सैड जो जिस तरीके से चीजें चलाई जा रही हैं। फिर IMF का मिशन ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो इन सारी चीजों को देखेगा और इनकी इंक्वायरी भी करेगा। नाज़रीन, एक और खबर आ रही है कि जनाब वकला के ये प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को शैतान नुमा जज करार दे दिया। यानी उनका ये कहना है कि ये बंदा शैतान था, ये शैतान की तरह काम करता था, शैतान की तरह दिखता था और शैतान नुमा जज था। तो ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है और जाहिर है इनका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है। तो इनका ये कहना है कि काजी फाइज साहब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक शैतान नुमा जज था। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की है और खान ने कहा कि जनाब इस वक्त मुनाफिकत की जमहूरियत है, तनकीद को गद्दारी बना दिया गया है, मीडिया कंट्रोल है, एहतजाज और जलसे में अभी नहीं करने दिए जाते। फिर खान ने कहा कि जस्टिस यहिया आफरीदी साहब, यानी खान पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, कि जस्टिस यहिया आफरीदी साहब आपको इंसाफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। जस्टिस यहिया आफरीदी साहब जिधर खड़े होते हैं लोग आंखें बंद कर देते हैं। खान साहब, ग्राउंड रियलिटी है, पाकिस्तान की जमहूरियत आज खत्म हो चुकी है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 142 में से 140वां है। 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया का कत्लेआम कर दिया गया है, अदालतें बंद कर दी गई। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।